हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस राज आप सभी का द ऑफिसर एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे कि ये 15 मिनट शो है जिसमें आपको दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की जनगणना को आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, ये हमारा क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया है, भारत की जनगणना है जिसको हम लोग आपकी क्लास में आज कवर करने वाले हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो दशकीय जनगणना संचालक, अगर इसके बात करें नोडल एजेंसी की कि जनगणना जो होता है उसका नोडल एजेंसी क्या है, तो उसकी बात करूं दोस्तों तो ये है ना, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्ष 1951 से पहले जो आपका सेंसस होता था वो एडहॉक बेसिस पर हुआ करता था। अगर हम इसके लीगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम इसकी लीगलिटी की बात करें तो भारत में जो जनगणना किया जाता है ना, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत में जनगणना किया जाता है। यह अधिनियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था। और अगर हम बात करें दोस्तों आर्टिकल की बात करें, अगर हम दोस्तों इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 246 क्या है, आपके जनगणना में शामिल है। अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें, जैसे आपने पॉलिटी में 7th शेड्यूल पढ़ा होगा, तो 7th शेड्यूल के आधार पर दोस्तों ये एक यूनियन सब्जेक्ट में आता है ना, आपने पढ़ा होगा यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कंकरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यह एक क्या है दोस्तों, यूनियन सब्जेक्ट का मामला है। अगर हम बात करें दोस्तों, क्या जनगणना जो है ये सिर्फ आपको 1972, 1971 या 2011 का ही है, या फिर बहुत पहले से आपकी जनगणना चलती आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, जनगणना जो है ऋग वैदिक काल में लगभग 600 से 800 बीसी में भी दोस्तों जनगणना के सबूत देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया लगभग 3 बीसी में दोस्तों, है ना, 3rd सेंचुरी बीसी में लिखा गया है, इनमें भी क्या किया गया है, जनगणना के क्या मिलते हैं, आधारभूत संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। अगर हम आईने अकबरी की बात करें, अकबर के द्वारा आईने अकबरी की बात करें दोस्तों, तो आईने अकबरी में भी आपको क्या मिलता है ना, सेंसस से संबंधित डेटा क्या मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंशिएंट और मेडाइवल टाइम में भी आपको जनगणना के कुछ सबूत जो है आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इनिशियल अटेम्प्ट की बात करें, है ना, सर्वप्रथम क्या क्या प्रावधान जो किया गया उसके बारे में अगर बात करें, तो जनगणना की इतिहास की अगर जानना है तो 800 ईस्वी में शुरू हुआ और इंग्लैंड ने अपनी पहली जनगणना इसकी की थी। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की अगर बात करें तो जेम्स प्रिंसेस के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1824 में इलाहाबाद में, है ना, सेंसस करवाया गया था, जनगणना करवाया गया था। और उसके बाद दोस्तों बनारस में 1827 में जनगणना करवाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों फर्स्ट जो है संपूर्ण या फिर पूर्ण जनगणना की बात करें तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में करवाया गया था, जो अब दोस्तों कहां है, बांग्लादेश का हिस्सा है। अगर हम दूसरी जनगणना की बात करें तो भारत में दूसरी जनगणना 1836-1837 में, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नेतृत्व में कराया गया था। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, सन 1849 के बाद प्रत्येक 5 साल पर क्या होने लगा, जनगणना अलग अलग राज्यों की कंडक्ट होना शुरू हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पहली गैर तुल्य कालिक जनगणना की बात करें तो सन 1872 में गवर्नर जनरल उस टाइम के लॉर्ड मेयो थे, उनके शासनकाल में पहली बार क्या किया गया था, जनगणना आयोजित किया गया था। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों पहली बार अगर हम बात करें 1881, 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत, है ना, ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लॉविडेन के नेतृत्व में दोस्तों भारत की संयुक्त जनगणना या फिर दोस्तों पहली समकालीन जनगणना हुई थी। ठीक है, और यह बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। जब भारत में पहली बार 1881 में जब जनगणना हुआ, संपूर्ण जनगणना हुआ, तो उस जनगणना में कश्मीर और फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर जनगणना किया गया था। मतलब यह हुआ
कि दोस्तों उस टाइम जो फ्रांस का जो नेतृत्व था या फिर जो पुर्तगाल का जो उपनिवेश राज्य थे, उनमें जनगणना नहीं करवाया गया था और साथ ही साथ कश्मीर में नहीं करवाया गया था। बाकी सभी राज्यों में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। सेकेंड सेंसस की बात करें, दूसरा जनगणना 1891 में हुआ और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें बर्मा और कश्मीर को शामिल कर लिया गया था। बर्मा, कश्मीर और सिक्किम को भी क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। जो पहले सेंसस में नहीं शामिल राज्य थे उनको शामिल, जिसमें बर्मा, कश्मीर और सिक्किम को शामिल कर लिया गया था। थर्ड सेंसस दोस्तों 1901 में होता है, जिसमें इस जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार और दोस्तों अगर हम बात करें बर्मा, पंजाब, कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, फिफ्थ सेंसस 1921 की बात करते हैं। तो वर्ष 1911 से 1921 के दशक में अब तक का एकमात्र एक ऐसा दशक रहा जिसमें भारत की जनगणना 0.31% के दर से क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला। अर्थात यह कारण था दोस्तों, ये फ्लू पैंडेमिक के कारण वर्ष 1918 में भारत में फ्लू पैंडेमिक आया, जिस कारण से लगभग 12 मिलियन लोगों ने अपने जीवन को क्या कर दिया, खो दिया। इस काल को दोस्तों, इस कालखंड को वर्ष 1921 के कालखंड को द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय ना भारत की जो जनगणना, भारत की जब जनगणना हुई उस जनगणना में भारत की जो सेंसस था वो 0.31% से क्या हुआ, गिर गया। सेवेंथ, अगर हम दोस्तों 11th सेंसस जो 1971 में हुआ उसमें अगर बात करें, इसमें वर्तमान में विवाहित महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के लिए एक प्रश्न छोड़ा गया या जोड़ा गया। दोस्तों ये 11th सेंसस में हुआ आपका। अगर हम दोस्तों 15th सेंसस जो आपके 2011 में हुए, इनमें अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या देखा गया, वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं दोस्तों, वो आपको क्या हुआ, आर्थिक, सामाजिक तथा जाति जनगणना 1931 के बाद पहली बार दोस्तों कब किया गया, 2011 में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है कि वर्ष 1931 के बाद पहली बार सन 2011 में दोस्तों क्या किया गया, सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना करवाया गया। ठीक है। अगर हम 16th सेंसस की बात करें जो 2021 में होना था, परंतु ये पोस्टपोन्ड हो गया दोस्तों, चूंकि पैंडेमिक कोविड-19 के कारण। ठीक है। और ये जो 16th सेंसस जब होगा और जब दोस्तों इसके डेटा जब रिलीज किए जाएंगे तो इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, भारत जो है 17.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और भारत में दोस्तों लगभग 2.4% दोस्तों क्या है, वर्ल्ड का क्षेत्रफल है। भारत की अगर हम 10 साल में दोस्तों कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, तो भारत में दोस्तों 10 पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 17.64% है। और अगर हम वार्षिक ग्रोथ रेट की बात करें, वार्षिक जनसंख्या दर में वृद्धि की बात करें तो 1.64% है। यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की जनसंख्या, अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, भारत की घनत्व जो दोस्तों क्या था, 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था। मतलब दोस्तों अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 था, लेकिन दोस्तों 2011 के जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 रहा। ठीक है। अगर हम दोस्तों आपको बात करें तो ये कुछ आपको फॉर्मूला है कि शारीरिक घनत्व क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आपसे दोस्तों कृषि घनत्व उनके निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर हम अर्बन कंपोजिशन की बात करें तो अर्बन कंपोजिशन में अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 68.8% गांव में रहते हैं लोग, है ना। ये 2011 के जनसंख्या के आधार पर मैं बता रहा हूं। और बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण आबादी की प्रतिशत बहुत अधिक है। अगर ग्रामीण आबादी की प्रतिशत की बात किया जाए तो सबसे अधिक कहां है दोस्तों, बिहार और सिक्किम राज्य में है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में उनके कुल आबादी के केवल आधे से थोड़ा अधिक गांव में रहते हैं। मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, गांव में रहने वाले लोगों की प्रतिशत 50% से कम है। दादर एंड नगर हवेली में दोस्तों 53.38% छोड़ करके दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण आबादी का अनुपात कम है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें
नागालैंड एक ऐसा राज्य है, जब नागालैंड का दोस्तों 2011 में जब क्या हुआ है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा गया, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा गया, तो देखा गया कि नागालैंड का जो पॉपुलेशन है वो और दोस्तों कमा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, 10 सालों के अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर देखा जाए, 10 सालों के पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर देखा जाए, तो मेघालय का पॉपुलेशन दोस्तों 27.82% था, है ना। अरुणाचल प्रदेश का 25.92% था। बिहार का दोस्तों 10 साल का पॉपुलेशन ग्रोथ 25.07% था। तो ये तीन ऐसे राज्य हैं जिसमें दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ 10 सालों में सबसे अधिक देखने को मिला है, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। उसी तरह से अगर हम बॉटम में देखें तो सबसे कम, मतलब दोस्तों नागालैंड का पॉपुलेशन तो और घट गया है 10 साल में। 10 साल में कितना घटा, 0.47%। केरला का दोस्तों अगर हम 10 साल का पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 4.86% है, और लक्षद्वीप की अगर बात करें दोस्तों तो 6.26% है। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे अधिक शहरीकृत अगर हम राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र सबसे अधिक शहरीकृत राज्य हैं। सबसे कम शहरीकृत राज्य की बात करें तो मेघालय आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम है ना। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, उच्चतम ग्रामीण जनसंख्या अगर बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां रहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम में। और सबसे कम ग्रामीण आबादी की बात करें दोस्तों तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आपको सबसे कम आबादी देखने को मिलेगा। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सबसे अधिक अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आपका वेस्ट बंगाल, ये सब सबसे अधिक क्या है, यहां पर सबसे अधिक जनसंख्या रहने वाली जनजाति मतलब लोग हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम आबादी किस राज्य में है दोस्तों, सबसे कम आबादी आपको लक्षद्वीप में है। ठीक है, उसके बाद दमन दीव, उसके बाद क्या दोस्तों दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और आपका सिक्किम है। अगर हम सेंसस, अगर रिलीजियस सेंसस की अगर बात करें, अगर धार्मिक अगर दोस्तों जनगणना की बात करें तो धार्मिक जनगणना में आप क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या जो है 10 सालों में बढ़ी है। मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या है 10 सालों में दोस्तों क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, परंतु हिंदू का 10 सालों में दोस्तों 10 सालों में हिंदू की जनसंख्या क्या हुआ है, घटा है। कितना से, 0.7% से दोस्तों हिंदू कम्युनिटी की जनसंख्या घटी है, और मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या 0.8% से वो बढ़ गई है। अगर हम बात करें दोस्तों सिख और बुद्धिस्ट की बात करें तो सिख और बुद्धिस्ट का भी दोस्तों क्या हुआ है, जनसंख्या 0.21% और -0.1% से, है ना, क्रमशः क्या हुआ है, घटा है। लेकिन अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें और जैन की बात करें तो क्रिश्चियन और जैन ऐसे दो क्या है दोस्तों, है ना, आपका रिलीजियस कम्युनिटी है जिसके अगर जिसके जनसंख्या की अगर बात करें तो उनके जनसंख्या में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर हम भारत की साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, और समग्र साक्षरता दर 64% है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर बात करें तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। सबसे अधिक दोस्तों लिंगानुपात वाला राज्य अगर दोस्तों बात करें तो केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका हरियाणा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है आपका बिहार है। आप लोग जरूर दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखिए यही चीज आपको यहां पर लिखा हुआ है, कितनी पॉपुलेशन किसकी कितनी है, ये आप लोग दोस्तों एक बार रोक करके आप लोग जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें 5 ऐसे, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे अधिक दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी आपका कहां है दोस्तों, दिल्ली में। उसके बाद के राज्यों का नाम आपको नीचे लिखा हुआ है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपको कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद के राज्य और यूपी का नाम आपको लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहां है, दिल्ली में 11,297, और आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो कितना है आपका, 17 है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको अलग राज्यों को सीक्वेंस में आपको याद रखनी है कि कौन कौन से राज्य और भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं, सेक्स रेशियो की बात करें तो 400 आपका 943 जो है भारत की दोस्तों सेक्स रेशियो है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो की बात करें दोस्तों, है ना, तो ये आपका केरल में है।
सबसे कम सेक्स रेशियो दोस्तों आपका हरियाणा में। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 0 से 6 ईयर्स के बीच का जो सेक्स रेशियो है वो 914 है। ठीक है, अगर आप बात करें हाईएस्ट चाइल्ड 0 से 6 के अगर दौरान की बात करें दोस्तों, तो यहां पर सेक्स रेशियो कहां पर सबसे अधिक है दोस्तों, मिजोरम में है। और 0 से 6 में अगर हम बात करें दोस्तों, 0 से लेकर के 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे कम कहां है आपका, हरियाणा में। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये आपको एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेना है, इस पर आपको एक बार नजर डाल लेनी है, इन सारे अथियों। अब आते हैं दोस्तों हम लैंग्विस्टिक कंपोजिशन की बात करते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, ग्रियर्सन भारतीय भाषा सर्वेक्षण 1903 से लेकर 1928 के अनुसार, है ना, देश में कुल 179 भाषाएं हैं और 544 क्या हैं, बोलियां हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कुल अनुसूचित भाषाओं को, है ना, कुल अनुसूचित भाषा जो दोस्तों 8वें शेड्यूल में शामिल है, उनकी संख्या दोस्तों 22 है। ठीक है, और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और कश्मीरी और संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। तो ये हमारा था दोस्तों आज का सेंसस का कंप्लीट आपके पास वीडियो, जिसमें हमने आपको सेंसस को कवर किया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा, आप लोग दोस्तों नीचे आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच। अब इसी तरह से दोस्तों आपको नेक्स्ट जो मैं आपको लेकर के आऊंगा वीडियो, वो होगा बिहार का सेंसस। उसके बाद आपका दोस्तों कास्ट सेंसस होगा। तो चलिए इस तरह से आप वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।